धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। यह छोटा सा ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने विरचित किया है और इसकी जो टीका हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये मुनि श्री पूनम सागर महाराज जी के द्वारा लिखित है। अब तक हमने 8 गाथाओं का स्वाध्याय किया है। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो धुरतान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम् एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारणमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। जीवं जीवं दब्बं जिनवर वसेण जेण डिठं देविंदे विंदे वंदे वंदे तम सबदा शिरसा। जीवोपयोगमो अमुत्य सदे परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसो डग्गये। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाओ आणपाणु ये व्यवहारासु जीवो निच्छेण यदो दूचेदिना जिस्य उभो गोद्वयप्पो दंशणाणं च दंशणं च दुधा चक्खु अचक्खुहि दंशणं द केवलं नेयं प्राणम अट्ठिभियक्कं मदिसुदेहोयि अणाणाणाणानि मणपज्य केवलं पच्चक्य परोक्षभियं च अट्ठ चतुर्णान दंशन सामणं जीवं लक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंशनं नाणम्। वनरस्य पंचगंधा सोफासा अट्ठनिच्छय जीवे नुसन्ति अमुत्य तद्दो व्यवहारा मुत्तिवन्दादो उद्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहारो दोचु निच्छयदो चेदणकम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। 8 गाथाओं का कल तक का स्वाध्याय किया था। आज हम 9वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे।
व्यवहारासह दुःखम् व्यवहारासु दुःखम् पुग्गलकम्ब फलम् पभुज्येदि आदानिच्छणे यदु चेदण भावम् सुख चेदण भावम् खु अदस्स। व्यवहारा व्यवहारने से सुख दुखम सुख दुख रूप पुद्गल कम्ब फलम पुद्गल कर्म के फल को पभुंजेदी भोगता है। आदा आत्मा निश्चय दो निश्चय से चेदन भावम चेतन भाव है। जीव व्यवहार ने से ज्ञानावरण आदि के कर्मों के फल स्वरूप सुख और दुख को भोगता है और निश्चय ने से आत्मा के शुद्ध दर्शन केवल दर्शन तथा शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान रूपी भावों का भोगता है। व्यवहारा अर्थात व्यवहारने से किसका भोगता है? सुदुखम सुख दुख का भोगता है। जीव सुख दुख को भोगने वाला है। पुद्गल टूट जाता है, जैसे फ्रीज जल गया, टीवी गिर पड़ी, टूट गई, तो दुख उनको होना चाहिए, लेकिन दुख आपको होता है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यवहार से हम सुख दुख के भोगता हैं। व्यवहार का अर्थ है जो दूसरों के कारण से हो रहा है उसके हम भोक्ता बन रहे हैं, अपने सुख दुख से नहीं। अपना तो कुछ होता ही नहीं है, अपने में तो सुख ही सुख है, लेकिन दूसरों के कारण सुख दुख दोनों होते हैं। वह सुख दुख कैसे होता है? वह किसका फल है? पुद्गल कर्म दूसरे के कारण सुख दुख दोनों होते हैं, तो यह फल पुद्गल कर्म का है। अगर आपके भीतर दुख देने वाला कर्म पुद्गल कर्म फल देगा, असाता वेदनी कर्म अंतराय कर्म आदि, तो क्या होगा? सामने वाली वस्तु अपने आप गिर पड़ेगी, आपके लिए उसे चोट भी लगेगी, क्योंकि आप जिस वस्तु से जुड़े हुए हैं कर्म का फल उसी से जुड़ करके आपको फल देगा। आप स्वयं भी चोट खा सकते हैं, और अगर आपको चोट नहीं लग रही है, आप सावधान हो तो दूसरे को भी चोट लग सकती है, जिससे आपको दुख हो जाएगा। कर्म के फल सुख और दुख भोगने वाला जीव ही होता है। अगर पुद्गल कर्म का फल नहीं होगा तो आपको कोई सुख दुख नहीं होगा। मान लीजिए आप सामने रखी वस्तु भी गिर गई है, टूट गई है, लेकिन आप किसी भी तरीके से अपने आप को दुख नहीं बनाया। ऐसा सोच लिया कि पुद्गल कर्म का जो फल है वह फल हमें नहीं चखना है, तो हमें दुखी नहीं होना है, तो आपको कोई दुख नहीं कर पाएगा। पुद्गल कर्म के फल को जितना भी सुख दुख है वह हो रहा है, और जो आप दुखी नहीं हो रहे हैं वह आपका अपनी आत्मा का भाव है। जो सुख दुख हो रहा है वह कर्म के कारण से हो रहा है, अर्थात वह सब पुद्गल कर्म का फल जीव को कैसे मिलता है? सुख दुख के रूप में। इसलिए जीव व्यवहार से सुख दुख का भोगता है। आदा आत्मा निश्चय ने दो निश्चय ने से तो वह अपने चैतन्य स्वभाव का भोगता है। जो उसका चैतन्य स्वभाव हो गया है, शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप, सुख दुख रूप या सुख दुख के से परे समता रूप, जो कुछ भी होगा वह उसी चेतना भाव का भोक्ता, वह निश्चय ने से कहलाएगा। सुख दुख का भोक्ता भी होगा तो सुख दुख का भोक्ता रूप जो भाव है वह अशुद्ध निश्चय ने से अशुद्ध भाव का भोक्ता होगा।
और व्यवहारने से जो कर्म फल दे रहे हैं, जीव उन कर्म फलों का भोक्ता होगा। शुद्ध निश्चयने से जीव अपने शुद्ध भावों का भोक्ता है, और जो उसके शुद्ध भाव हैं, समर्थ, समता, सुख, आत्मिक सुख आदि, उन भावों का वह भोक्ता है। तो इस गाथा में जीव के परिणाम का वर्णन है। गाथा 2 में जीव के परिणाम का लिए शब्द आया था सदेह परमाणु, अर्थात जीव स्वदेह से परिमाण के बराबर होता है। तो यहाँ अगली गाथा में इसी का वर्णन किया गया है। अग्रुदेह पम्माणु उपसंहारप्प सप्पदो चेदा असुमुदो व्यवहारा निच्छेण यदु असंख्य देशो वा। अगुरु देह पमाणु, अपने छोटे बड़े देह के प्रमाण, चेदा आत्मा, उपसंगारप्प सप्पदो संकोच और विस्तार गुण, व्यवहार रूप से, असमुदो समुद्घात के अतिरिक्त, निश्चय दो निश्चय से, असंख्य देशों असंख्य प्रदेश वाला है। आत्मा व्यवहारने से समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके शेष दशाओं में शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले संकोच विस्तार गुण के कारण से घट घड़ा आदि स्थित दीपक की तरह अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर है, और निश्चयने से असंख्यात प्रदेश वाला है, लूकाकाश के बराबर है। अणु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा, सदेह परमाणु देह के परिमाण, अर्थात जीव का परिणाम छोटी देह का भी हो जाता है और बड़ी देह का भी होता है। ऐसा क्यों हो जाता है? उपसंहारप्प सप्प दो चेदा, नाम कर्म के कारण से आत्मा का उपसंहार, उपसंहार का अर्थ है किसी चीज को अंत में समेट लिया जाए या संकोचित कर दिया जाए, और अवसर्पण विस्तार नाम का गुण धर्म पाया जाता है, जिसके कारण से वह आत्मा छोटे शरीर वाला के बराबर हो और बड़े शरीर में बड़ी शरीर के बराबर है। जिस प्रकार से इलास्टिसिटी होती है, उसी प्रकार से आप में भी यह गुण धर्म होता है, आत्मा में भी यह गुण धर्म होता है कि उसे शरीर प्रमाण बनाया जा सकता है और वह बन जाता है। आत्मा अपने कर्म के कारण से जिस शरीर को धारण करेगा वह उस शरीर में ही समा जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर कोई पहले हाथी पर्याय में था तो वह आत्मा हाथी के शरीर प्रमाण थी, और बाद में वह चींटी बन गया तो आत्मा चींटी के शरीर के बराबर हो जाएगी, पर उस शरीर के बाहर नहीं फैलेगी। इस प्रकार जितना बड़ा शरीर होता है उसी प्रकार में ही जीव उसके बराबर समाहित हो जाता है। उसे यह कह सकते हैं कि सोल इज द इक्विवेलेंट टू बॉडी। इस शरीर को धारण करने का काम आत्मा के लिए कर्म करता है, इसलिए जो वर्णन है वह व्यवहारने से है। व्यवहारने से कर्म हमारी आत्मा को शरीर बनाने के लिए एक गति से दूसरे गति में ले जाता है, और वहाँ जाकर के उस गति में भी जिस पर्याय में उसका शरीर बना है उसी पर्याय में जाकर के शरीर बनता है। जैसे विशेष पर अधिक ध्यान न दे करके अन्य गतियों को तो एक ही तरह का शरीर बनते हैं, किंतु त्रियंच गति में अनेक प्रकार के शरीर बनते हैं। त्रियंच गति का बंध हुआ, त्रियंच में भी
एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के कुछ भी हो सकता है। जीव को कहाँ उत्पन्न कराना है, यह काम किसका है? यह काम कर्मों का है। जीव कहाँ उत्पन्न होगा, कितनी ऊंचाई होगी और कितना बड़ा शरीर होगा, यह कर्म निर्धारित करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि संसारी अवस्था में यह आत्मा परतंत्र है, क्योंकि उस हमें अच्छे कर्मों का फल से मनुष्य का शरीर मिला है और कितनी अच्छी बुद्धि भी प्राप्त हुई है। अन्यथा यह कुछ निश्चित नहीं है कि कौन सी आत्मा कौन से शरीर धारण करेगा। यह आत्मा बड़े शरीर में बड़े शरीर परिमाण वाला हो जाता है और छोटे शरीर में छोटे शरीर परिमाण वाला हो जाता है। निश्चय दो असंख्य देशो व निश्चय ने से यह आत्मा लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों वाला है। एक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, और यह परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो उस पुद्गल परमाणु के बराबर एक पॉइंट, ऐसे असंख्यात पॉइंटों के में आत्मा रहती है। जैसे आकाश में एक एक पॉइंट की गणना शास्त्र के अनुसार जो की जाती है, उसके अनुसार असंख्यात पॉइंट वाला या प्रदेश वाला यह जीव होता है। ऐसे ये असंख्यात प्रदेश तो प्रत्येक आत्मा में निश्चित रूप से ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा हो वह असंख्यात प्रदेशों वाला ही होता है। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है। आत्मा स्वयं भी असंख्यात प्रदेश वाला है और इस लोकाकाश का भी असंख्यात वहाँ भाग घेरता है। लोकाकाश के प्रदेशों के अनुरूप ही यह आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात में भाग में रह जाते हैं और फैलते फैलते लोकाकाश के बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि निश्चय न से जब हम कर्म की अपेक्षा ना रखें, आत्मा के प्रदेश असंख्यात होते हैं। जब हम कर्म के बंध के साथ देखें तो व्यवहार से आत्मा छोटे और बड़े शरीर के बराबर होता है। अर्थात सभी आत्माओं में प्रदेश तो असंख्यात ही है, किंतु संकोच और विस्तार गुण के कारण से स्वदेह प्रमाण हो जाते हैं। यह समझना चाहिए। प्रदेश क्या है? लोकाकाश में पुद्गल का एक अणु जितना स्थान घेरता है वह एक प्रदेश कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार क्षेत्र को नापने की इकाई को प्रदेश कहते हैं। समुद्घात मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, उसी को हम समुद्घात कहते हैं। इस प्रकार आत्मा में केवल समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके शरीर प्रमाण होने के लिए यह संकोच विस्तार चलता रहता है। जिस समय समुद्घात होता है उस समय आत्मा मूल शरीर में रहकर शरीर के बाहर भी अपने प्रदेशों को फैला लेता है और बाद में संकुचित होकर के उसी शरीर में समाहित हो जाता है। अब समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? समुद्घात के 7 प्रकार हैं। वेदना समुद्घात, तीव्र वेदना के कारण से मूल शरीर को न छोड़ करके आत्म प्रदेशों को बाहर फैल जाने को वेदना समुद्घात कहते हैं। यह अपनी इच्छा से नहीं होता। जब तीव्र वेदना होगी तब वह वेदना समुद्घात हो जाएगा। और वह कब हो जाएगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसका आपको कोई संज्ञान नहीं हो पाएगा। अर्थात जब इतनी तीव्र वेदना हो कि असहनीय हो जाए तब आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से 3 गुना आकार के बराबर निकलते हैं और अंतर मुहूर्त में संकुचित होकर के वापिस शरीर में समाहित हो जाते हैं। कषाय समुद्घात, तीव्र कषाय के उदय होने पर
मूल शरीर को ना छोड़ करके आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाने को कसाय समुद्घात कहते हैं। विक्रिया समुद्घात अपने ही शरीर के अंग बढ़ाने के लिए अन्यथा अन्य शरीर बनाने के लिए आत्म प्रदेशों का मूल शरीर ना छोड़ करके बाहर निकल जाने को विक्रिया समुद्घात कहते हैं। यह देव व नारकियों के अतिरिक्त विक्रिया रिद्धिधारी मुनियों को भी होता है। विक्रिया शक्ति से संपन्न मनुष्य और तिरंचों में भी होता है। मरणांतिक समुद्घात मरण के समय में मूल शरीर को ना छोड़ करके जहाँ जन्म लेना है तो वह वहाँ के क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों से बाहर निकल जाने को मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। तेजस समुद्घात संयमी मुनि के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर, उनके तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर उनके बाएं अथवा दाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है। उसके साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलने को ही तेजस समुद्घात कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक शुभ तेजस समुद्घात, जब लोक को व्याधि दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देख करके तेजस रिद्धिधारी मुनि को करुणा उत्पन्न होती है, तब उनके दाएं कंधे से पुरुषाकार तेजस रूप एक पुतला निकलता है, जो व्याधि दुर्भिक्ष नष्ट करके फिर से मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसे शुभ तेजस शरीर कहते हैं। और अशुभ तेजस समुद्घात, जब अनिष्टकारी किसी कारण व उपद्रव को देख करके तेजस रिद्धिधारी मुनि को क्रोध होता है, तब सोची हुई प्रतिकूल वस्तु को भस्म करने के लिए उसके बाएं कंधे से पुतला निकलता है और वह उस वस्तु को भस्म करके और फिर उसी मुनि को भी भस्म करके नष्ट हो जाता है, तो उस अशुभ तेजस शरीर कहते हैं। और यह सिंदूर की तरह लाल रंग का बिलाव के आकार वाला होता है। शुभ और अशुभ तेजस दोनों की 12 योजन लंबाई और 9 योजन तक विस्तृत क्षेत्र में जाकर के इष्ट और अनिष्ट करते हैं। आहारक समुद्घात, किसी तत्व में संदेह होने पर संदेह की निवृत्ति के लिए आहारक रिद्धिधारी मुनि महामुनि के मस्तक से एक हाथ का पुरुषाकार श्वेत रंग का आहारक शरीर केवल ज्ञानी प्रभु के दर्शन करने के लिए जाता है और उसके साथ आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को आहारक समुद्घात कहते हैं। यह आहारक शरीर सर्वज्ञ देव के दर्शन कर मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। यह आहारक समुद्घात मुनिराज को प्राप्त होता है और एक तरह से यह आहारक रिद्धि है। अगर मुनिराज को कभी किसी विषय में कोई शंका उत्पन्न हो जाए और उसका समाधान करने वाला वर्तमान में उपलब्ध ना हो, तब उस शंका को समाधान के लिए उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है, जो बहुत ही सुंदर और आहारक शरीर के परमाणुओं से बना होता है और वह शुभ होता है और वह उस स्थान तक जाता है जहाँ पर शंका का समाधान करने वाले कोई केवल ज्ञानी या शुद्ध केवली विराजमान है। वह वहाँ तक जाएगा, उससे प्रश्न का समाधान प्राप्त करेगा और वापस लौट करके आ जाएगा। यह आहारक समुद्घात कहलाता है। यह हमेशा शुभ कार्य ही करता है। तेजस और आहारक में यह अंतर है कि तेजस 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। आहारक शुभ ही होता है, यह शुभ कार्य ही करता है और यह संयम की विशेष भावनाओं से रिद्धि के रूप में उत्पन्न होता है। इसमें एक नया शरीर बन जाता है। औदारिक शरीर होते हुए भी यह एक नया शरीर बन जाता है और जिस समय यह आहारक शरीर काम करता है, उस समय औदारिक शरीर काम नहीं करता है
दो शरीरों में से एक बार में एक ही शरीर काम करता है, क्योंकि आत्मा तो एक ही होती है और उस आत्मा के ही दो शरीर है। आत्मा के ही योग से काय योग, वचन योग, मन योग का माध्यम से ही क्रियाएं आत्मा से होती हैं। जिसे समय आहारक का योग होता है उस समय औदारिक का योग नहीं होता, लेकिन समुदाय की अपेक्षा तो एक साथ चार शरीर वाला ही यह जीव कहलाएगा, क्योंकि उस समय उस जीव के पास चार शरीर ही हो गए। तेजस, कारमाण, औदारिक शरीर तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन जब कोई किसी की ऐसी स्थिति बनती है जब उस आहारक शरीर के साथ वह चार शरीरधारी हो जाता है और आहारक ही विशेषता हुई। केवली समुद्घात, सातवां समुद्घात है केवली समुद्घात। आयु कर्म की स्थिति अति अल्प होने पर और शेष तीन अघातिया नाम कर्म, गोत्र और वेदनी कर्मों की स्थिति अधिक होने पर सहयोग केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के प्रकार से बाहर निकलना होता है, उसे ही केवली समुद्घात कहते हैं। और यह केवली समुद्घात केवली अनंत भगवान के लिए होता है। वह चार प्रकार से फैलते हैं। वह केवली समुद्घात चार प्रकार से बनता है। एक कहलाता है दंड समुद्घात, उसमें आत्मा के प्रदेश जहाँ पर केवली भगवान बैठते हैं उन्हीं के ऊपर नीचे डंडे के आकार में लोक में प्रदेश फैलते हैं। दूसरा होता है कपाट समुद्घात, इसमें आत्मा के विशेष किवाड़ की आकृति के लोक में फैलते हैं। तीसरा होता है प्रतर समुद्घात, इसमें आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश के अंदर फैलते हैं और मात्र बात वाले बचे रहते हैं जो अंत में होते हैं। जब उनमें भी आत्मा का प्रदेश पहुंच जाता है, अर्थात पूरे लोकाकाश में जितने प्रदेश होते हैं उन सब पॉइंट प्रदेशों के ऊपर आत्मा का एक एक पॉइंट बैठ जाता है, तो वह कहलाता है लोक पूर्ण समुद्घात। यह समुद्घात होने पर जो नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म अनंत भगवान के होते हैं उनकी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में कमी हो जाती है और वह स्थितियां बिल्कुल उतनी रह जाती है जितनी आयु कर्म शेष है, और उस आयु कर्म के बराबर अन्य कर्मों की स्थिति को करने के लिए यह केवली समुद्घात होता है। और उन केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलेंगे और उस लोक में हम भी हैं, आप भी हैं, हमारी भी आत्मा के स्थान पर उनकी आत्मा के प्रदेश आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक लोक के एक एक पॉइंट पर उनका प्रदेश फैलेगा। लेकिन उन केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश हमारी आत्मा पर स्थित होकर भी हमारी आत्मा को उसका कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमारी आत्मा कभी किसी भी दूसरी आत्मा के प्रदेश को अनुभव नहीं कर सकती है। यह एक समय की प्रक्रिया होती है, सेकंड की नहीं, एक समय की। समय जो काल की सबसे सूक्ष्म इकाई है और उसको हम समय कहते हैं, उसी प्रक्रिया में यह घटित होता है। समुद्घात में कितना समय लगता है? केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं और शेष जो 6 समुद्घात हैं उनमें अंतर मुहूर्त का समय लगता है। इस तरह से यह समुद्घात का प्रकरण पूरा हुआ।
समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके आत्मा हमेशा शरीर प्रमाण ही होती है, क्योंकि समुद्घात में तो आत्मा शरीर से बाहर फैल जाती है। इसलिए व्यवहार से आत्मा शरीर का प्रमाण ही है, चाहे वह शरीर छोटा हो या बड़ा हो। निश्चय से आत्मा संख्यात प्रदेश वाला होता है। आत्मा के प्रदेशों में निश्चय और व्यवहार और उसके संकोच विस्तार का स्वभाव को बता करके यह उस आत्मा की विशेषता बताई गई है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।